जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी कहते हैं, मुझे जब भी पुकारोगे मैं हमेशा नजर आऊँगा। चाहे मेरा रूप ना दिखे तुम्हें, पर मैं माध्यम बन के दिख जाऊँगा। विश्वास रखना मुझ पर, विश्वास से ही मुझे पा सकोगे। संगत जी, ये बिल्कुल सच है। जब हम गुरु जी को पुकारते हैं ना, वो हमारे पास ज़रूर आते हैं। हमारे दुख में, हमारे सुख में, हमारे साथ खुशियाँ भी मनाने आते हैं और हमारा दुख भी बांटने आते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि वो बिल्कुल सामने नहीं आ सकते। वो कोई मीडियम बनाते हैं, माध्यम बनाते हैं कि वो आपके सामने आते हैं और आपके दुख हरते हैं, आपको एक अच्छा अंदर से फील कराते हैं। ऐसे ही संगत जी हमारे गुरुपा हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। हमें वो नज़रें चाहिए गुरु जी को देखने के लिए संगत जी, तब हमें समझ में आ जाएगा कि गुरु जी कैसे हमारे अंग संग रहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, तो चलिए आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। और अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी महाराज का, लख लख बार शुक्राना। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना 5th सत्संग गुरु जी की कृपा से शेयर कर रही हूँ। शुक्राना आंटी जी, जो आप हमारे सत्संग अपनी इतनी प्यारी आवाज़ में शेयर कर रहे हो। आप कीमती समय निकाल करके हमारे सत्संग पढ़ते हो, शेयर करते हो। आपका भी बहुत बहुत शुक्राना आंटी जी। गुरु जी आपको बहुत ब्लेस करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, मेरी कज़न सिस्टर की मैरिज को ना 12 साल हो चुके थे। उनके कोई बेबी नहीं था। उन्हें कभी उन्होंने कंसीव ही नहीं हुआ था इतने टाइम से। जब से गुरु जी से मेरा कनेक्शन हुआ है, मैंने अपनी कज़न सिस्टर आंटी जी को बताया गुरु जी के बारे में। और मैंने कहा कि बड़े मंदिर जाओ और माथा टेक करके आना। उनके लिए गुरु जी से अरदास भी किया करती थी संगत जी। मेरी दी बड़े मंदिर एक बार जा कर के आए थे। सत्संग संगत जी 1 साल के अंदर ही है, ये वाला 1 ईयर के अंदर ही गुरु जी ने मेरी अरदास स्वीकार कर ली और उनको गुड न्यूज़ मिल गई। मुझे गुड न्यूज़ मेरी संगत जी 7 जुलाई को गुरु जी के बर्थडे वाले दिन मिली। फर्स्ट टाइम बिना किसी मेडिकल हेल्प के उन्होंने कंसीव कर लिया। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। मेरी अरदास पूरी करने का आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी, आप तो सब जानते हो। आप मेरी सिस्टर का 9th मंथ स्टार्ट हो गया है और बेबी का वेट संगत जी 1.5 kg है। और गुरु जी सब पर अब सब अपने सही करना है, आप ही की ब्लेसिंग्स हैं। और गुरु जी ख्याल रखना अपने बच्चों का, हमेशा अंग संग रहना। गुरु जी कृपा करना डिलीवरी अच्छे से हो जाए, दोनों स्वस्थ रहें। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपनी मासी का सत्संग शेयर करूंगी संगत जी। मेरी मासी की लाइफ में बहुत बुरा मोड़ आया था संगत जी। उनका घर, गाड़ी, शॉप, बच्चे सब उनसे छिन गया था। उनके घर के लोगों ने ही उनको घर से निकाल दिया था।
मासी अकेले हैं संगत जी। उनके 2 बेटे हैं और उनको नशे में लगा दिया है लोगों ने। उनको धोखा दे कर के घर के पेपर्स पे साइन करवा लिया। वो बेघर हो गए हैं संगत जी। मेरी बात फ़ोन पे ही हुआ करती थी और वो बहुत परेशान थे, रोते थे। मैंने उन्हें गुरुजी के बारे में बताया था संगत जी। वो इतने संगत जी मासूम हैं, सीधे हैं। उनको तो मंत्र जाप भी ठीक से नहीं करना आता था संगत जी। उनके पास सिंपल फ़ोन था तो वो फ़ोन के ज़रिए भी गुरुजी से कनेक्ट नहीं हो पाते। मैंने जब भी कॉल करनी गुरुजी जय गुरुजी करना और मंत्र जाप करवाना उनसे। संगत जी उनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे, बिल्कुल भी पैसे नहीं हुआ करते थे। गुरुजी ने बहुत बहुत ब्लेस किया है मेरी मासी जी को। उनके लाइफ में परेशानियां तो हैं पर अब वो खुश हैं और जिन्होंने उनके साथ बुरा किया है आज वो संगत जी जेल में हैं। मासी जी गुरुजी करते रहते हैं, नाम जपते रहते हैं और अब जिस जगह वो काम करते हैं वहाँ ऑफिस में गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप भी लगा हुआ है संगत जी। मासी जी को गुरुजी की संगत भी मिल गई है। गुरुजी ने बहुत बड़ी परेशानी से उनको बाहर निकाल दिया है संगत जी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा, सबका भला करो गुरुजी। संगत जी एक दिन मेरी मम्मा ने मंदिर में मेरी मम्मा के मंदिर में आग लग गई थी जोत से। गुरुजी का स्वरूप भी संगत जी उस टाइम पर जल गया था और राख बन गया था। बाकी सभी भगवान जी के स्वरूप थे मंदिर में, रेड कपड़ा भी बिछाया था, किसी को कुछ नहीं हुआ। लेकिन संगत जी गुरुजी का स्वरूप पूरा जल गया, पूरा राख बन गया। मेरी मम्मी ये देख करके बहुत रोई, बहुत परेशान हुई। संगत जी मुझे भी उस टाइम काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि तेरे ऊपर बहुत बड़े कष्ट आने वाले थे। मैंने अपने ऊपर ले लिए और मैंने सत्संग भी सुने थे जिसमें गुरुजी के स्वरूप को आग लग जाती है। इसका मतलब गुरुजी आपके कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। मैंने अपनी मम्मा को बताया कि टेंशन मत लो, गुरुजी ने कष्ट अपने ऊपर लिया है, हमारे कष्टों को काटा है गुरुजी ने जो आपके घर में आने वाले थे। उन्हीं दिनों मेरे भाई का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ संगत जी। गुरुजी ने मेरी भाई की लाइफ भी ब्लेस की, उसको बचा के भाई का कष्ट अपने ऊपर ले लिया। तभी गुरुजी के स्वरूप को उस दिन संगत जी आग लग गई थी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज सबका इतना ख्याल रखते हैं संगत जी, बहुत ख्याल रखते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, आपने बहुत बहुत सही राह पर चलना सिखा दिया है, बुरे लोगों से बचा कर रखा है और गुरुजी ऐसे ही हमेशा अपनी संगत को बुरे काम करने वालों से दूर रखना। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी शुक्राना। गुरुजी संगत जी आप सब जानते हो कौन कैसा है, बुरा मत होने देना। गुरुजी सबका ख्याल रखना, हमेशा ख्याल रखना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी ये आंटी जी का दूसरा सत्संग है, मतलब नेक्स्ट सत्संग है। संगत जी आंटी जी कहते हैं कि मैं एक दिन पालक और पूरी बनाने लगी थी ब्रेकफास्ट में, वो ना सही नहीं बन रही थी, तो वो 4-5 बनाई और एकदम से सूखी हुई बनी। मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मेरी इज्जत रख लेना, ससुराल में मैं बना रही हूँ, अगर मैं अच्छी नहीं बनी तो सास बातें करेगी। संगत जी उसके बाद मैंने जितनी भी पूड़ियाँ बनाई सारी अच्छी बनी और सबको बहुत पसंद आई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और एक दिन संगत जी चाय प्रसाद में ओम दिखा, टीका लगाया माथे पे, उस पे भी ओम दर्शन हुए संगत जी। फिर एक दिन मैं अपने बर्थडे वाले दिन में आँख लग गई संगत जी मेरी और मैं सो गई। उस दिन भी गुरुजी ने मुझको ड्रीम में शिव पार्वती गणेश जी के दर्शन दिए। मैं सोई हूँ और आसमान में संगत जी शिव जी, पार्वती और गणेश जी की फोटो थी और बहुत बड़ी थी संगत जी। फिर ओम दर्शन और कुछ ओम जैसा कुछ लिखा हुआ था संगत जी।
फिर उसके बाद संगत जी फिर एक दिन मेरे को दोपहर सुबह सुबह ही संगत जी आँख लग गई। तो एकदम आँख खुली तो दीवार पर ओम बने हुए दिखाई दिए संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हर पल हमारे साथ हैं संगत जी, बस उनको दिल से याद करना चाहिए संगत जी। वो अपनी प्रेजेंस हमें हमेशा फील करवाते हैं। मेरी बैक लेफ्ट साइड संगत जी शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन रहती थी। मैं करवट लेके नहीं सो पाती थी, बहुत पेन होता था संगत जी। वो पेन कब और कैसे गायब हो गया मुझे नहीं पता चला। ना कोई दवाई खाई, ना कोई मूव लगाया, सब कुछ ठीक हो गया संगत जी, अपने आप ठीक हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही हमेशा हमारे साथ रहना और अपना बनाए रखना और ऐसे ही अपने चरणों से लगाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का एक और सत्संग है। आंटी जी के काफ़ी सत्संग हैं और वो मैं कंबाइन करके आज एक पूरा सत्संग बना रही हूँ। ये आंटी जी का इसके अगले वाला सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के बारे में मैंने पहली बार 2022 18 जनवरी में सुना था संगत जी। उसी दिन से मेरी लाइफ चेंज होनी शुरू हो गई। ये मुझे संगत जी अब समझ में आता है कि फर्स्ट डे से ही गुरुजी अपने बच्चों का हाथ पकड़ लेते हैं। हुआ यूं कि संगत जी मैं अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी। हर पल यही ख्याल मन में रहता था कि जो भी गलत होता है, जो भी लड़ाई झगड़े घर में होते हैं, मेरी वजह से ही होते हैं। मुझे नहीं जीना, मैं मरना चाहती हूँ। फिर सब ठीक हो जाएगा, मैं अगर नहीं रहूँगी, अगर मैं मर जाऊँगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो कलेश ससुराल में होगा ही नहीं, सब खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे। बस यही चाहती थी संगत जी कि बस मतलब लड़ाई ना हो। लड़ाई मुझे पसंद नहीं है। जब भी लड़ाई होनी बिना मतलब की बात के, बस ब्लेम संगत जी वैसे ही एज यूजुअल मेरे ऊपर आने शुरू हो जाने। मैं टूट चुकी थी संगत जी, मैं रोती भी थी, चुपचाप मतलब सब कुछ रोती भी, चुपचाप करती थी, अंदर ही अंदर घुट घुट के जीने लगी थी संगत जी। मैं किसी से बात भी नहीं किया करती थी, चुपचाप रहना। बोलते हैं एक लड़की की शादी होती है तो उसका पति ही उसको ना समझे तो बाकी रिश्तों से क्या ही करना है। बोलने को तो मेरी लव मैरिज हुई है संगत जी, लव मैरिज हुई थी, सब बहुत अच्छा था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। फैमिली में सब बहुत अच्छे संगत जी, सब बहुत अच्छे थे। बट मेरे ही कर्म बहुत बुरे होंगे, शायद मेरे ही कर्म बहुत बुरे रहे होंगे, जो मुझे वो प्यार कभी नहीं मिला, वो इम्पोर्टेंस नहीं मिली, रिस्पेक्ट नहीं मिली। अब बात यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि मैं अपने अंकल के साथ बिल्कुल भी रहना नहीं चाहती थी संगत जी। उनको मेरी कोई कदर ही नहीं थी और हर टाइम गुस्सा, लड़ाई, मुंह बना कर रखना बिना बात के, इन सब से मैं बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी। गुरुजी ने यही स्टार्टिंग से कि उन्होंने मुझे मेरे अंकल से कुछ मंथ्स के लिए अलग किया। मैं अपने अंकल के साथ रहती थी संगत जी। उसके बाद मैं ससुराल हिमाचल रहने चली गई। 18 जनवरी गुरुजी के बारे में फर्स्ट टाइम सुना था संगत जी, जो कि मेरी सिस्टर ने बताया था। गुरुजी फेसबुक पर आ रहे हैं, बस इतनी ही बात हुई थी। मेरी सिस्टर को भी मतलब तब गुरुजी के बारे में कुछ खास पता नहीं था संगत जी। 19 जनवरी को मैं हिमाचल गई। वहाँ जाते ही सबसे पहले मैंने सर्च किया गुरुजी के बारे में और संगत जी सत्संग सुना गुरुजी का, और सत्संग मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर तो मानो मैं हर टाइम हर पल बस गुरुजी के सत्संग सुनने, भजन सुनने लग गई थी। गुरुजी का मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, जो उन्होंने मेरा हाथ ऐसी मुश्किल घड़ी में भी थामा हुआ था। नहीं तो पहले हर टाइम मरने के सॉन्ग सुना करती थी संगत जी।
मरने के सॉन्ग सुना करने, दूर होने के, छोड़ देने के, चली जाऊंगी, फिर कदर पता चलेगी, ऐसे ऐसे सॉन्ग मैं सुना करती थी। व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया करती थी सैड सैड से। उसकी वजह से सब मुझे सुनाया जाता था कि ऐसे स्टेटस करके गुरुजी के सत्संग सुने। मेरा भी बहुत मन हुआ गुरुजी कि मुझे बताओ, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा कनेक्शन हुआ है आपसे या नहीं। गुरुजी मुझे भी ड्रीम दर्शन दो। और बहुत पीछे पड़ गई थी संगत जी में गुरुजी के, बहुत ज़्यादा, और इतना बिजी हो गई कि गुरुजी के साथ कि मेरी हर प्रॉब्लम संगत जी अपने आप सॉल्व होने लगी। मैं हैप्पी रहने लगी। और जो गुरुजी के मैसेज आने मेरे को शो होने लगे थे, मुझे वो फेसबुक पे होने लगे, उनको मैं फॉलो करने लगी। मैं पहले से बिल्कुल चेंज हो गई थी संगत जी। गुरुजी ने मतलब जो भी मेरा ये मरने का, ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए जो मेरे को मना किया, जो तब मैं जीना सीख गई। गुरुजी ने मुझे मेरे पति से दूर किया कुछ समय के लिए, और उसको मेरी कद्र पता चली संगत जी, उनको मेरी कद्र पता चली। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा। फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ कि मैं और मेरे अंकल एक दूसरे से दूर रहे। हम नहीं रह पाते थे दूर, कभी रहे भी नहीं थे संगत जी। पर मेरे प्यारे गुरुजी ने मुझे जीना भी सिखाया और रहना भी सिखाया। मुझे इतना बिजी किया संगत जी, गुरुजी ने इतना बिजी किया गुरुजी ने अपने साथ कि मुझे अपने अंकल से फ़ोन पे बात भी नहीं मैं कर पाती थी। कभी कभी दूरियां भी ज़रूरी होती हैं संगत जी, हमारे रिश्ते को सुधारने के लिए और प्यार बढ़ाने के लिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। उस 6 महीने की दूरी के बाद हमारा रिश्ता बहुत प्यारा हो गया और अब हम खुशी खुशी साथ रहते हैं। लव यू गुरुजी महाराज, आई लव यू सो मच। अगर आपने मुझे ना संभाला होता तो आज मैं जिंदा ना होती। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जब गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू किए तो मुझे एक दिन मॉर्निंग में ड्रीम आया, बहुत ज़्यादा लाइट, और मैं बैठी हूँ, मेरे हाथ में ब्लैंक पेपर और एक पेन है। लाइट आई और मुझे कहा कोई नंबर लिख। संगत जी, मैंने नंबर में 53 नंबर लिखा। मेरी आईज खुल गई। मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या ड्रीम था। सत्संग तो रोज सुनती थी संगत जी, उतना ही ज़्यादा गुरुजी से कनेक्ट भी हो रही थी। तो समझ आया गुरुजी ने नंबर लिखवाया है, ज़रूर कोई कनेक्शन होगा इस नंबर से। गुरुजी से जुड़ने के 8 महीने के बाद जो घर रहने के लिए गुरुजी ने ब्लेस्ड किया संगत जी, उस घर का नंबर 503 था। और ये मेरे को समझ में आया जब मैं शिफ्ट कर चुकी थी। कुछ दिनों के बाद यही नंबर गुरुजी ने मुझे बताया था ड्रीम में। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। घर की स्टोरी भी शेयर करती हूँ संगत जी। मेरी शादी हो गई थी, बट शादी के बाद मुझे सिस्टर इन लॉ के घर में रहना पड़ा और मैं चाहती थी कि मेरा भी घर हो, बेडरूम हो, किचन हो, सामान हो। हर लड़की का सपना होता है संगत जी ये तो, कि अपना सब कुछ होना चाहिए। मेरे पास भी सब कुछ हो, हर लड़की का सपना होता है अपने घर का, चाहे छोटा हो चाहे एक ही रूम क्यों ना हो, पर अपना हो, अलग रहे, अपना अलग रहे सब कुछ। एज अ गेस्ट करके उनके घर में रहना 3-4 साल रही संगत जी। मेरी सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स यही है कि गुरुजी ने मुझे मेरे पति के साथ अपनी रेंट का घर गुरुजी ने शिफ्ट करवाया और मनमुटाव सब ठीक करवाए गुरुजी ने। आज हम सब बहुत खुश हैं संगत जी, सबके साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत अच्छा हो गया है सब कुछ। सब गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स है संगत जी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरे पास बहुत सारे सत्संग हैं। आज के लिए इतना ही संगत जी, आगे फिर से कोई सत्संग होगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना सत्संग भी शेयर करूँगी संगत जी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, लव यू सो मच मेरे गुरुजी। इस तरह आपने मुझे नरक से स्वर्ग में पहुँचा दिया है, उसी तरह अपनी हर संगत के कष्ट हर लेना, हर दुख से दूर रखना,
सबको फील करवाना गुरुजी। धरती पर ही स्वर्ग है, गुरुजी हमारे अंग संग हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमेशा खुश रहना संगत जी, और गुरुजी स्माइल करते रहो गुरुजी। गुरुजी की खुशी में ही संगत जी हम खुश हैं, और मैं इसी में ही उनके बच्चे हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं। दुख आए तो कभी घबराना नहीं, गुरुजी का साथ है। कर्म कट रहे हैं, वो भी हंसते हंसते कट जाएंगे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आई लव यू सो मच गुरुपा, आई लव यू सो मच। जय गुरुजी। संगत जी, ये आंटी जी का एक और सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं अपना सत्संग काउंट करके नहीं भेजा करती हूँ संगत जी, क्योंकि ना गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स हैं, इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं कि हम बयान भी नहीं कर सकते। डेली ही न्यू सत्संग होते रहते हैं संगत जी, जो कि अब अनगिनत हो चुके हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना अपनी बेटी को इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने का, हमारा हाथ थामने का, इस दुनिया में खुश होकर जीना सिखाने का। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मैं अपनी लाइफ का बहुत बड़ा सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना गुरुजी, क्षमा करना गुरुपा, क्षमा करना संगत जी। पहले मंत्र जाप के साथ मैं अपना सत्संग स्टार्ट करूंगी। आप भी कीजिए संगत जी मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। 3 जनवरी 2023 की बात है। सिस्टर इन लॉ के घर मॉर्निंग में कीर्तन रखा हुआ था संगत जी। उसकी तैयारी के लिए मार्केट से सामान लेने उनके साथ में मैं पिछले दिन जल्दी जल्दी में अपने घर से चली गई, और रात को वापस नहीं आ पाई संगत जी, और वहीं रुक गए। मॉर्निंग में कीर्तन था, लंगर प्रसाद में हेल्प की। कीर्तन करने वाले भी मैंने ही बुक किए थे संगत जी, वो मेरे नोन में ही थे। आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, पर मैं सच बोल रही हूँ। मेरी दीदी कीर्तन में आए हुए थे, उनको संगत जी खेल आई बाबा बालकनाथ जी की। फिर वो शांत हो गए थे। उसके बाद वो मुझे गुस्से से देख रहे थे, घूर घूर के संगत जी, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्से से देख रहे थे। मुझे ना उनसे डर सा लग रहा था कि इनको क्या हुआ, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। मैंने उनसे थोड़ी दूर सामने ही बैठी थी संगत जी उनसे, और उनसे नज़रें चुरा रही थी। मेरी दीदी ने ढोलक लिया और बजाने लग गए संगत जी, भजन गाने लग गए सॉरी। और मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई हुई हाँ। मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई हुई हाँ। मेरे कर्मा वल ना वेखियो जी, मैं कर्मा तो शर्माई हुई हाँ। उसके बाद सुंदर जी फिंगर से मुझे इशारा किया, मुझे अपने पास बुलाया। मैं उनके पास गई। उन्होंने मुझे कहा, गुरुजी करती रहती है, तूने स्वरूप नहीं रखा कहीं भी। मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, तूने मुझे विराजमान ही नहीं किया। मुझे कुछ समझ ना आए संगत जी, कुछ भी समझ ना आए कि दीदी क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। मैं उनसे कहती, दीदी ये सब गुरुजी को नहीं मानते, इसीलिए नहीं रखा है यहाँ पर। और स्वरूप दीदी मुझे कहते, पंजाबी में गुरु नू मंदी है, पंजाबी में बोले गुरु नू मंदी है तो सब नू छाती ठोक के क्या। मैंने कहा स्वरूप मेरे घर में है, मैं ले आती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, घर से बाहर नहीं जाना, जो तेरे फ़ोन में स्वरूप है वही रख। संगत जी मैंने अपने फ़ोन में गुरुजी का स्वरूप लगा करके सब भगवान जी के स्वरूप के साथ रख दिया। उसके बाद भी दीदी मुझे घूर घूर के देखे जा रहे थे, और भजन और गुरुजी की संगत जी भजन गा रहे थे, और खुद ही ढोलक भी बजा करके।
थोड़ी देर बाद संगत जी दीदी रूम में बैठ गए, अब बेड पे, और मुझे फिर से उंगली से इशारा करके बुलाया। संगत जी मैं बता नहीं सकती वो पल कैसा पल था जब उन्होंने कहा पंजाबी में, गुरुजी की तरह बैठे थे, उनकी तरह बोल रहे थे। कहते तेरा गुरु तुझे मिलने आया है, तू नजरें फेर रही है, मैं कब से देख रहा हूं तुझे और तू नजरें चुरा रही है। मुझे रूम में बंद करके आ गई, घर पर लॉक लगा करके आ गई है। एक बार नहीं बोला कि गुरुजी साथ चलो। तू भूल सकती है मेरे को, पर मैं नहीं भूलता अपने बच्चों को। मैं आ गया खुद से। वैसे मैं आता नहीं कीर्तन में, पर तेरे करके आया हूँ। संगत जी मैं पैरों में बैठ गई और मैं रोने लग गई। मैं माफ़ी मांगने लगी गुरुजी से कि गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता नहीं था, सच में नहीं पता था संगत जी। मैं नादान थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी, अनजाने में ही हुई थी संगत जी। मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुजी, अपनी बच्ची को उस गलती के लिए प्लीज़ माफ़ कर दो। फिर संगत जी मुझे समझ आ गया था कि गुरुजी दीदी के अंदर आए हैं। उन्होंने खुद बोला है मैं इस बच्ची के शरीर में आया हूँ और इसका शरीर टूट रहा है। इतनी शक्ति गुरुजी के अंदर संगत जी आई है, इंसानी शरीर सहन नहीं कर सकता ना। चल अब मैं जा रहा हूँ, तेरा गुरु तुझे मिलने आया, तो मैनू चाय पानी कुछ पूछया भी नहीं। संगत जी फिर मैंने कहा कि मैं लेकर के आती हूँ, बताओ आपने क्या पीना है, चाय कॉफ़ी तो आपको बहुत पसंद है, मैं कॉफ़ी बना करके लाती हूँ। रोते रोते संगत जी मेरे तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे और मैं तो सिर्फ माफ़ी मांगे जा रही थी और रोए जा रही थी। पर गुरुजी ने मना किया, नहीं कुछ नहीं लाना। फिर मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। ये सुन के गुरुजी की फेस पर स्माइल आ गई। कहते हाँ मुझे शुक्राना बहुत पसंद है। फिर गुरुजी ने अपने दोनों हाथ से मेरे सर पर रखे और कहा तेरा अगला पिछला सब जान गया हूँ मैं, बस सब कुछ ठीक होगा। फिर गुरुजी ने अपना सर मेरे सर से जोड़ा और मंत्र जाप करने लगे। साथ में हम फिर गुरुजी के कहते अच्छा मैं चलता हूँ, अब जा तो कीर्तन में बैठ। मैं रूम से बाहर आ गई संगत जी, स्माइल करते हुए बाहर आई, आंखों में आंसू। गुरुजी ने कहा रोना नहीं, हंसते रहा करो, खुश रहा करो। फिर संगत जी कीर्तन में भोग लगाने का टाइम आया, कीर्तन समाप्त हो गया, सब अपने घर चले गए। शाम को मैंने दीदी को कॉल की तो उन्होंने कुछ भी याद नहीं था कि उनके साथ क्या हुआ था और क्या नहीं। संगत जी मैंने YouTube पे कीर्तन समाप्त होने के बाद भजन लगाया तो यही आया सबसे पहला कि तेरी कुटिया दे बाग जगाए ने, तेरी कुटिया दे भाग जगाए ने, अज गुरु जी तेरे घर आए ने। मैं संगत जी मैं उच्चियां भागां वाली, अज गुरु जी मेरे घर आए ने। तेरी कुटिया दे भाग जगाए ने, अज गुरु जी तेरे घर आए ने, अज गुरु जी तेरे घर आए ने। उच्चियां भागां वाली, अज गुरु जी मेरे घर आए ने, मेरे घर आए ने, गुरु जी मेरे घर आए ने। संगत जी मैं बहुत खुश हुई। संगत जी ये सुन के संगत जी यकीन नहीं हो रहा होगा पर ये एकदम सच है। दीदी को ये सब कैसे पता कि मैं गुरुजी को घर पे लोक लगा करके गई थी, तो वो सिर्फ मैं जानती थी ना संगत जी। सच में गुरुजी ही आए थे दीदी के अंदर उस दिन। गुरुजी सब जब हमारे घर आ जाते हैं तो हमेशा हमें घर से बाहर निकलने से पहले गुरुजी के स्वरूप के आगे हाथ जोड़ो और कहो गुरुजी हमारे साथ चलो। संगत जी उस दिन के बाद से मैं हमेशा कहीं भी जाती हूँ मंदिर में हाथ जोड़कर गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी साथ चलो, गुरुजी अंग संग रहना, हर पल अंग संग रहना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लव यू सो मच गुरुजी, लव यू सो मच। संगत जी मुझे फिर ये भी जानने को मिला जब गुरुजी चोले में थे तो अपनी संगत के साथ
सिर से सिर जोड़ कर के मंत्र जाप आदान प्रदान किया करते थे। शुक्राना गुरुजी शुक्राना, अपने बच्चों को हमेशा सही राह पर चलाना। गुरुजी अपनी भक्ति की दात बख्शना। गुरुजी जो भी गुनाह हमसे हुए हैं इस जन्म में, पिछले जन्म में, या जानकर किए गए या अनजाने में किए हुए, उन सब की आपसे क्षमा मांगती हूँ। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। ऐसी संगत जी, चंगे माड़े तेरे गुरुजी सानू बख्शो, असी किते पाप बथेरे गुरुजी सानू बख्शो। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। आज ये सत्संग गुरुजी ने मुझसे शेयर करने को कहा। शुक्राना गुरुजी शुक्राना, सबका भला करो गुरुजी। अगर बोलने में कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ अपनी बेटी को क्षमा करना गुरुजी। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी। हमारे सत्संग को संगत तक पहुंचाने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी का अगला सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, लव यू सो मच गुरुजी। मैं दीपिका दिल्ली से, और अब मैं चंडीगढ़ में हूँ शादी के बाद से। गुरुजी मेरा बहुत मन करता है बड़े मंदिर आने का, पर अभी तक मैं सिर्फ 2 बार ही आ पाई हूँ। गुरुजी ने मेरा हाथ उस पल थामा था जब मैं अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान थी। शुक्राना गुरुजी शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं कि शुक्राना बढ़ाओ, शुक्राना बढ़ाओ। आज मैं अपने छोटे छोटे सत्संग शेयर करूंगी संगत जी। अगर कोई गलती हो जाए लिखने में तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। गुरुजी ने मुझे मोर रूप में दर्शन दिए हैं। एक दिन हम कहीं जा रहे थे, वहाँ रास्ते में बहुत 2-3 बार एक एक करके मोर दिखाई दिया। अकेले मोर मेरे मन में आया संगत जी। मैंने गुरुजी से कहा था कि कपल मोर एक साथ दिख जाए। अभी सोचा है और तभी संगत जी कपल मोर दिख गए। शुक्राना गुरुजी शुक्राना, इतनी जल्दी आपने बच्चों की बात सुनी है। आप बहुत जल्दी सुनते हो गुरुपा, शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना। एक बार संगत जी मैं होटल में मैरिज में गई थी। वहाँ आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन करके गई थी, गोल्ड की ज्वेलरी नहीं लेकर गई थी। 2 दिन बाद मैंने ऐसे ही घर पे इयरिंग्स पहनने लगी तो मेरा एक गोल्ड का इयरिंग्स नहीं मिल रहा था। मुझे समझना आया कि कहाँ गया। जिनके घर में शादी थी वहाँ पूछा, उन्होंने कहा कि हमें तो यहाँ कुछ नहीं मिला, सफाई की थी और एक बार चेक कर लेते हैं। फिर संगत जी मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी के स्वरूप से बात की कि गुरुजी प्लीज़ मेरा इयरिंग मिल जाए। कहाँ गया, आप ही नहीं देना ढूंढकर। शादी के टाइम जिनके घर हम रुके थे मेरे जीजू ही थे संगत जी, जीजू हैं वो। उनकी कॉल आई, कहते मुझे एक पॉकेट में रैप किया हुआ एक सिंगल टॉपर्स मिला है। तो था होटल में ब्राइडल के रूम में। मेरा भी एक ही पेयर घुमा था संगत जी। मैंने कहा कि आप पिक सेंड करना, तो संगत जी वो मेरा ही गोल्ड का इयरिंग था। मैं बहुत खुश हुई। मैंने सबको कहा कि देखा गुरुजी ने मेरा इयरिंग ढूंढ दिया। वो भी मिला कहाँ से संगत जी, होटल में ब्राइडल के रूम में। वहाँ तो मैं गई भी नहीं थी गोल्ड लेकर के। और तो और संगत जी वो पैक किया हुआ था। कौन ऐसे पैक कर सकता है गोल्ड का इयरिंग? तो किसी को भी मिलता वो वापस नहीं करता। कितने लोग होते हैं, वेटर्स होते हैं। शुक्राना गुरुजी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप कुछ भी कर सकते हो गुरुपा, शुक्राना गुरुजी शुक्राना। मुझे मेरा इयरिंग आपने वापस दिलवाया, बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। पहले सत्संग में मैंने बताया था कि अभी गुरु जी से पूरी तरह नहीं जुड़ी हूँ, पर मुझे पता है गुरुजी जल्दी अपने आप से जोड़ लेंगे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, लख लख बार शुक्राना ਤੁਹਾਡਾ। जोड़ लिया जो आपने हमें, मुझे अपने आप से जो आपने जोड़ लिया है, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, 26 जनवरी को गुरुजी ने अपने पास बुलाया मुझे एक सत्संग में। उनके मैसेज आ रहे थे कि बेटा घर साफ रखी, मैं तेरे घर आना है, तो घर साफ रखी, मैं तेरे घर आना है। संगत जी, सत्संग में जाने से पहले मैं सारा घर साफ करके गई थी। अब संगत जी, गुरु जी की महिमा देखो। हम सत्संग की जगह पहुंचे और वहाँ 2 सत्संग हो रहे थे अलग अलग फ्लोर पे। तो संगत जी, हम गलती से गलत फ्लोर पर चले गए, गलत सत्संग में। मैंने जैसे ही एंटर किया संगत जी, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे ऊपर किसी ने परफ्यूम की बोतल फेंक दी हो। इतनी खुशबू संगत जी, इतनी ज़्यादा खुशबू। पहले कितनी देर तक तो मुझे लगा कि शायद जिन्होंने सत्संग करवाया है उन्होंने ना कुछ जैसे रोज़ वाटर स्प्रे किया होगा, या फिर अंदर गई, वहाँ मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला। उसके बाद संगत जी, मैं इतनी खुश, वहाँ पता लगा हम गलत सत्संग में आए हैं। बाद में हम सही फ्लोर पर गए। वहाँ जाके संगत जी मैंने सोचा, तो मुझे याद आया कि संगत जी वो खुशबू गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी। और मैंने मम्मी से भी पूछा कि मम्मी आप वहाँ गए थे, आपको कोई खुशबू आई थी? तो मम्मी कहती नहीं। संगत जी, बस मैं समझ गई थी कि ये गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख वार शुक्राना ਤੁਹਾਡਾ, लख लख वार शुक्राना। संगत जी, सत्संग में भी अरदास करी अपनी और करते करते रोना आ गया। पर चलो संगत जी, शांत हुई। मैंने चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लिया। और संगत जी, लंगर प्रसाद करते टाइम ना गुरुजी मुझसे बात कर रहे थे। मैंने बोला गुरुजी, मैनू लग्या मैं इन्ना क लंगर तो खा ही नहीं सकना, पर हुण ये ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो गुरुजी कहंदे पुत्तर तू ना घट खाना खांदी है, आज चंगी तरह खाया कर मेरा पुत्तर, फिर तेरे बारे न्यारे मैं आप करांगा। मैंने बोला गुरुजी अब मुझे रिश्वत दे रहे हो क्या? गुरुजी कहते पुत्तर ब्लेसिंग्स ले खाना तो पैना है। फिर संगत जी मैंने ख़त्म किया और हम घर आ गए। फिर मैंने स्वरूप को देख के बोला आओ गुरुजी साडे घर आओ, वेलकम है ਤੁਹਾਡਾ। फिर संगत जी रात को स्वरूप से बातें करके सो गई। रात को नींद में संगत जी गुरुजी कहते पुत्र तो दिन च 3 टाइम शुक्राना करया कर। मैं उठी और मैं खुशी से संगत जी मैं बहुत खुश थी। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आपने मुझे इतना ब्लेस किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ, अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ और गुरुजी से यही अरदास है, गुरुजी की सरबत का भला करना। तो मेरी एक अरदास है गुरुजी अगे, और जदों पूरी हो जाएगी तो मैं अपना शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वार शुक्राना ਤੁਹਾਡਾ गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है।
जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का, लख लख बार शुक्राना। जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके हमें सत्संग को सुनना चाहिए और सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग के माध्यम से संगत जी गुरु जी हमें बहुत कुछ समझाते हैं, बताते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। इसलिए सत्संग को बहुत ध्यान से सुने संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।